जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर से होंगे। छुट्टी का दिन है और मैं नाश्ता कर रहा हूँ और आज कोई हैवी नाश्ता नहीं है। आई एम हैविंग जस्ट अ कॉफ़ी और उसकी वजह डाइटिंग वगैरह नहीं है। रात को हमारे घर थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दावत। चेक करें वीडियो आप। शदीद किस्म की दावत थी कल। कॉफ़ी इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो आज अभी कुछ प्लान नहीं किया। कुछ ग्रॉसरी करने के लिए मैंने जाना है। तो अभी भी सर्दी काफ़ी है यहाँ पे। इट्स इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी बट दिन अभी भी इतने ज़्यादा नहीं खुले। कल से 2-3 दिन से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखते हैं आज क्या प्लान करते हैं। फरवरी में कुछ मेरी हॉलीडेज़ आ रही हैं तो उसका मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यॉर्कशायर का एक ट्रिप करूँ और आप लोगों को यॉर्कशायर की सैर कराऊँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो लोकल टूरिज़म के लिए और वहाँ पे बड़े खूबसूरत विलेजेस भी हैं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ कि मैं, क्योंकि बाहर अभी जाने का नहीं मूड बन रहा है। मौसम भी यूरोप का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है और टिकट्स वगैरह भी काफ़ी महंगे हैं और कोई अच्छे डील्स और पैकेजेस भी नहीं आ रहे। तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक फ्लाइंग आउटसाइड ऑफ द यूके। देखते हैं कहाँ जाते हैं फिर। आपको कोई अच्छी जगह दिखाएंगे बहरहाल। अच्छा, तो अभी कुछ अरसे से मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि हमारे यहाँ जो एरिया है उसमें मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के ऊपर ना कुछ काली सी तारें बिछी हुई हैं। मैंने गाड़ी के ऊपर से जाते हुए देखा, मेरी गाड़ी भी उन तारों के ऊपर से कई दफ़ा से गुजरी है। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी सी हो रही है कि क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो वो वहाँ पे लोगों ने बताया हुआ कि ये काउंटर्स हैं, ये सिर्फ ट्रैफिक के नंबर्स काउंट करते हैं। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो केबल्स कैसी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकूँ सम हाउ और आपको बता सकूँ कि वो, एक तो पहले आपको दिखाता हूँ कि वो केबल होती कैसी हैं और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए जो मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअल में उनका पर्पस क्या है और वो किस लिए बिछाई जाती हैं। तो आइए मैं आपको पहले वो केबल दिखाता हूँ।
gap in between. This is the yellow box. Put the number as well. I will try to call on this number actually. जी, तो अभी मैं घर पे आ गया और मैंने उस नंबर पे कॉल किया आते ही जो नंबर येलो बॉक्स पे लिखा हुआ था, और मेरी खातून से वहाँ बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये केबल्स किस लिए हैं, इनका क्या पर्पज़ है और ये क्यों बिछाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप किस एरिया से फ़ोन कर रहे हैं और आपका क्या कंसर्न है। तो मैंने अपना एरिया बताया और मैंने बताया कि जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन, और मैंने बताया कि मैं शायद एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो केबल्स हैं इन्हें हम ट्यूब काउंटर्स कहते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये ट्रैफिक फ़्लो को काउंट करते हैं कि दिन के किस औकात में कितने ट्रैफिक व्हीकल्स उस ट्यूब्स के ऊपर से गुजरे, यानी कि उस एरिया में से गुजरे। तो उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और हम लोग काम करते हैं जब हमें लोकल बोरो या कौंसिल रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना सर्वे इन एरियाज़ में, इन स्ट्रीट्स के ऊपर करें। और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पीडिंग लिमिट्स है, तो अगर वहाँ पे कंप्लेंट्स हों कि लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो जगह सेंसिटिव है, जैसे वहाँ पे कोई स्कूल है बच्चों का, तो फिर अगर वो कंप्लेंट ज़्यादा हो तो काउंसिल फिर हमें कहती है कि आप एक सर्वे करके बताएं कि वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर जगह पे कैमराज वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। तो वो फिर हम अपनी केबल्स बिछा देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और हम पूरा एक हफ़्ते के लिए बिछाते हैं ताकि हमारे पास पूरा डेटा आ सके कि एक हफ़्ते में जो वीकडेज़ हैं उनमें कितनी ट्रैफिक गुजरती है और एवरेज वीकेंड्स पे कितनी गुजरती है दिन में और रात में। और उसकी बेसिस पे काउंसिल को पता चल जाता है जब हम उन्हें रिपोर्ट देते हैं कि पीक आवर्स कौन से हैं जब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा वहाँ से गुजर रही होती है। तो उन्होंने कहा कि जो वो केबल्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा कलेक्ट करने की उनमें सलाहियत है। एक तो उनका फंक्शन है कि वो उस तमाम नंबर काउंट करते हैं कि कितने व्हीकल्स उसके ऊपर से गुजरे हैं। इसके अलावा क्योंकि वो 2 केबल्स होती हैं तो हम स्पीड भी काउंट करते हैं कि क्योंकि जब आपका जो गाड़ी का टायर है वो एक तार से दूसरी तार के ऊपर से गुजरता है, तो जो बीच में डिस्टेंस है उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी जब वो इन केबल्स के ऊपर से गुजरा। इसके अलावा हम लोग जो है वो गाड़ी का वेट भी इन केबल्स में आता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अगर एरिया में ज़्यादा हैवी व्हीकल्स या लॉरीज़ ज़्यादा गुजर रही हैं तो उनसे फिर उन्हें अंदाज़ा रहता है कि कार्बन एमिशन का जो डाटा होता है वो भी वो अपना एक्यूरेट रख सकते हैं। तो कहती काफ़ी सारा ये डाटा होता है जो हमें रिपोर्ट बना के फिर काउंसिल को दे देते हैं, और काउंसिल उस डाटा उस रिपोर्ट की बेस पे फिर डिसीजन लेती है। अगर वो रिपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंस हो के बहुत ज़्यादा नंबर हैं गाड़ियों के जो स्पीडिंग करते हैं और वो एरिया बहुत सेंसिटिव है या वहाँ पे स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, तो फिर काउंसिल या तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर, जिस नाम में कहते हैं यहाँ पे रोड हम्प्स कहते हैं, उन्हें बना देते हैं, ज़्यादा मार्किंग कर देते हैं लोगों को बताने के लिए, बड़ा बड़ा लिख देते हैं रोड्स के ऊपर भी कि यहाँ पे स्पीड लिमिट इतनी है। और अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल में ना तो वहाँ पे फिर स्पीडिंग कैमरा लगा दिया जाता है, और मैंने शायद आपको किसी एक और वीडियो में दिखाया भी है। वो येलो कलर का कैमरा होता है, वो लोगों की तस्वीरें खींच लेता है गाड़ियों की जो स्पीड पर जा रही हैं, और उन्हें फिर पेनल्टीज़ भी होती हैं, उनके लाइसेंस से पॉइंट्स भी पड़ते हैं जिससे लोग बहुत डरते हैं। तो ये बहुत सारे किस्म के मेजर्स हैं जो उस डाटा की बेस पे लिए जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि अगर वहाँ पे आपके इलाके में कोई प्लान इंजीनियर वर्क्स है, जिस तरह कोई गैस की पाइपलाइन बिछनी है या चेंज होनी है या इलेक्ट्रिसिटी की कोई तारें चेंज होनी है, तो उन कंपनियों का भी कौंसल जब देते हैं अपना शेड्यूल कि आपने कब ये काम करना है, तो उस डाटा की बेस पे देखते हैं कि कौन से जो आवर्स हैं वो पीक आवर्स हैं, और उसके अलावा जो आवर्स होते हैं जब ट्रैफिक कम होती है, वो उन कंपनी को कहती हैं कि आपने इस दौरान में अपना काम करना है ताकि जो लोकल लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो कम से कम मुतासिर हो। और इसके अलावा उसने कहा कि जो कार्बन एमिशन का डाटा है उससे भी उन लोगों को अंदाज़ा रहता है कि अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना हो, यानी कि अगर लोकल लोग कंप्लेन करें या वो कहें कि जी इससे हमारी जो ग्रीनरी है या जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो वो कहती है उसके भी टाइम लिमिट किए जा सकते हैं कि सिर्फ इन आवर्स में ही हैवी व्हीकल्स वहाँ से गुजरेंगे और पूरा दिन उनको अलाउ नहीं होगा। तो बहुत सारी किस्म का वो डाटा वो कलेक्ट करती हैं और वो बहुत यूज़फुल रिपोर्ट होती है, उसकी बेसिस पे बहुत अहम डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग थी क्योंकि मैंने ये काफ़ी अर्से से मैंने ये केबल्स देखी हुई थी,
मैं गाड़ी करता था तो मुझे नहीं समझ आती थी। और बल्कि मज़े की बात कि जब मैं केबल्स के पास से वीडियो बना रहा था तो मुझे देखे कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों की स्पीड भी ऐसे कर दी। वो समझे शायद मैं कोई ट्रैफिक वार्डन हूँ या मैं उन केबल्स के साथ कोई कैमरा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लोगों की स्पीड चेक कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे भी जो लोग हैं उनको भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये केबल्स किस किस्म का डाटा कलेक्ट करती हैं। और ऑनलाइन भी मैंने एक दो दफ़ा चेक किया तो उस पर ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सिर्फ काउंटर्स हैं और ये ट्रैफिक के नंबर्स काउंट करते हैं, जबकि इससे काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, सिर्फ काउंट ही नहीं करते। तो पुट योर कमेंट्स इन द सेक्शन और थम्स अप कि मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप में से कोई है जो किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे इस तरह की ट्यूब्स उन्होंने देखी हैं और वो कुछ ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में जो मैंने नहीं बताया, तो प्लीज़ वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और भाई के चैनल को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।